नबी सच्चे, नबी का कलाम सच्चा। नबी फरमा रहे हैं कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है। जिसे अल्लाह की रहमत ढांप ले, ऊपर भी अल्लाह की रहमत, नीचे भी अल्लाह की रहमत, दाएं भी अल्लाह की रहमत, बाएं भी अल्लाह की रहमत, आगे भी अल्लाह की रहमत, पीछे भी अल्लाह की रहमत। टोकरी से मुर्गा ढांप दो तो बिल्ला ना खपाए, और जिसे रब की रहमत ढांप ले उसे ना शैतान नुकसान पहुंचाए, ना भूत, ना आसिफ, ना खबीस। अल्हम्दुलिल्लाह 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 नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपने नबी ताजदार मदीना सय्यदुल मुरसलीन शफीउल मुज़्ज़बीन आक़ाए कायनात फ़ख्र मौजूद जमीलुश शम शफीउल उम्म सय्यदना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नज़ाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारे साथ बोलिए सुभान अल्लाह, आज़ो से बोलिए सुभान अल्लाह, औरतें भी बोले सुभान अल्लाह, सब मर्द बोले सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी बोले सुभान अल्लाह। आपके नबी ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दन कट जाए लेकिन नबी की बात ना करने पाए। नबी पाक की बातों को हदीस कहते हैं। कुरान भी अल्लाह की बात है और हदीस भी अल्लाह ही की बात है। जिब्रील अमीन ने अल्लाह के हुक्म से सुना, अल्लाह से अल्लाह की बातें अल्लाह के हुक्म से लाए और नबी के दिल पर उतारा। कुरान फरमाता मन काना अदुव्वल जिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बी। जिब्रील ही ने अल्लाह की बातें नबी के दिल में उतारी। दूसरी जगह कुरान फरमाता इन्नहु लतंज़िलु मिन रब्बिल आलमीन नज़ला बिही रूहुल अमीन। ये बातें अल्लाह की तरफ से उतारी गई हैं जिसे जिब्रील अमीन रूहुल अमीन लेकर के आए। तवज्जो से सुनिएगा मेरी बात। कुरान फरमाता है मा काना लिबशरिन अन युकल्लिमुल्लाह इल्ला वहयन औ मिन वराइल हिजाब। कुरान फरमाता है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे से कलाम करता है तो उसकी तीन सूरतें बताई कुरान में। पहली सूरत यह है कि नबी के दिल में अल्लाह की बातें उतरती हैं, इल्का होती है। जिब्राइल लेकर नहीं आते, खुद ब खुद अल्लाह की बातें नबी के दिल में उतरती हैं। और भी वराइल हिजाब, या फिर पर्दे के पीछे से अल्लाह की बातें सुनाई गई, बज़ाहिर अल्लाह नजर नहीं आया। ये भी वही का एक तरीका बताया कुरान ने। तीसरा तरीका बताया, तीसरा तरीका यह है कि उसे कोई फरिश्ता लेकर के आए अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह जितना चाहता है उतना नबी के दिल पर उतारे।
तो तीसरा तरीका कि फरिश्ता लेकर के आए और नबी के दिल को उतारे, उसी को कहते हैं कुरान। और पहले दो तरीके जो दो सूरतें कुरान ने बताई कि नबी के दिल में बातें आ गई अल्लाह की तरफ से या पर्दे के पीछे से सुनाई दी गई, उसी को कहते हैं हदीस रसूल। दूसरी जगह पर कुरान फरमाता इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह वन नबीना मिन बादी व औहैना इलैका कमा औहैना इला इस्माइला इला इब्राहिम व इस्माइला व याकूब। ऐ नबी, हमने आप पर वही उतारी जैसा कि नूह पर उतारी, इब्राहिम पर उतारी है, इस्माइल पर उतारी है, इसहाक पर उतारी है, याकूब पर उतारी है। तो इब्राहिम और हजरत नूह पर तो जिब्राइल आए अल्लाह की बातें लेकर, लेकिन हजरत इस्माइल, इसहाक और याकूब पर अल्लाह की बातें लेकर के जिब्राइल नहीं आए। लेकिन कुरान कहता है कि ऐ रसूल, हमने आपकी तरफ वही की जैसा नूह की तरफ, जैसा कि हमने इस्माइल की तरफ वही की। तो इस्माइल, याकूब और इसहाक पर जिब्राइल आए ही नहीं, लेकिन कुरान कहता हमने वही की, हमने वही की। तो पता चला कि दो तरह की वही है। एक वही वो है जो फरिश्ता जिब्राइल के जरिए आई, और एक वो जो बिला फरिश्ते के आई। तो जो फरिश्ते जिब्राइल के जरिए वही अल्लाह के नबी पर आई, उसी को कुरान कहते हैं। और जो बिला फरिश्ते के, जिब्राइल के बगैर नबी के दिल पर इल्का हो गई या पर्दे के पीछे से सुनाई गई, उसी को कहते हैं हदीस रसूल। और एक दूसरा फर्क ये है कि कुरान में अल्फाज भी अल्लाह के, माना भी अल्लाह के, और हदीस में माना और मतलब अल्लाह के, अल्फाज रसूलुल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तूनी हदीस रसूल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद लोगों ने हदीसों को इकट्ठा किया। बहुत सारी किताबें हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती के मुताबिक कम से कम 100 किताबें अरबी जुबान में हदीस की लिखी हुई, जिनमें तकरीबन 50 के करीब मौजूद हैं और पाई जाती है। उनमें सबसे मशहूर और मकबूल किताब बुखारी शरीफ है। सबसे मशहूर और मकबूल किताब बोलो क्या है? बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस 7275 हदीस बुखारी में। ये मोटी किताब 2 जिल्दों में, और ये लंबी। इमाम बुखारी ने उसे जमा किया, और जितनी हदीसें भी उन्होंने जमा की, लिखी, सब गुस्ल किया, वजू बनाया। एक एक हदीस उन्होंने मक्का शरीफ में काबा के छाव में लिखी, और उसे जब साफ किया तो रसूलुल्लाह की बारगाह में बैठ करके, मस्जिद रसूल में बैठ करके, नबी की बारगाह में बैठ करके, रोज़तुल मिन रियाज़िल जन्नह में बैठ करके हज़रत इमाम बुखारी ने उसे साफ किया, मुबय्यज़ा किया। उस हदीस की, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस, आपके नबी ने फरमाया कलमताने हबीबताने इलर रहमान, बेशक वाह, कलमताने हबीबताने इलर रहमान। 2 बातें रहमान की बारगाह में प्यारी है, महबूब है। रहमान की बारगाह, अल्लाह की बारगाह में नहीं कहा, रहमान की बारगाह में महबूब है। आपका बेटा उठा है, अरे बेटा है तो तुतला के भी बोले तो भी उसकी बोली प्यारी लगती है। लगती है कि नहीं लगती? इसलिए कि बेटा प्यारा तो बेटे की बोली भी प्यारी।
बेटा प्यारा तो बेटे की बोली भी प्यारी लगती है। अब बेटे की बोली प्यारी है तो बेटा भी प्यारा है। जिसकी बोली प्यारी वो बोलने वाला भी प्यारा। तो नबी फरमाते हैं कि ये दो बातें अल्लाह रहमान को प्यारी है, महबूब है। हमारे साथ पढ़िए सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, और तभी पढ़े सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हमारे साथ पढ़िए सुभान अल्लाह, जोर से पढ़िए सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। पाक है अल्लाह और तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए। पाक है अल्लाह जो अज़मत वाला है। ये जो बातें रहमान को महबूब है। तो जब सुभान अल्लाह अल्लाह को महबूब है तो आप तरवाडी के मुसलमानों, आप जब सुभान अल्लाह बोलोगे तो आप भी अल्लाह के महबूब बन जाओगे। जोर से बोलो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में नहीं, रहमान की बारगाह में। ये इशारा दिया कि ये जब महबूब है तो रहमान अपनी रहमत के एतबार से इसका सवाब अता फरमाया। अल्लाह नहीं फरमाया, रहमान कह के इशारा दिया कि रहमान अपनी रहमत के एतबार से सवाब देगा। खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान। नबी ने फरमाया कि ये सुभान अल्लाह कहना बहुत आसान है, बहुत आसान, लेकिन मीज़ान अमल में भारी रहेगा। मीज़ान अमल में बोलो, मीज़ान अमल में भारी रहेगा। अदायगी आसान है, मीज़ान अमल में भारी रहेगा। और मीज़ान अमल जानते हो, हजरत दाऊद, 4 आसमानी किताबें मशहूर हैं, ज़बूर, इंजील, तौरात और कुरान। हजरत दाऊद पर ज़बूर उतरा। हजरत दाऊद ने अर्ज किया, परवरदिगारा वो तराजू दिखा दे जिसमें नेकी बदी तोली जाएगी। अल्लाह ने वो तराजू दिखा दिया। वो तराजू इतना लंबा चौड़ा था कि आसमान के 7 तबक और जमीन के 7 तबक, इतना लंबा चौड़ा तराजू कि 7 आसमान और 7 जमीन उस तराजू में रख दी जाए तो इतने छोटे पड़ जाएं जैसे बड़े मैदान में अंगूठी फेंक दी जाए तो पता ना चले वो अंगूठी कहाँ गई है। अल्लाह। हजरत दाऊद खुदा के रसूल थे, नबी थे। खौफे खुदा गालिब आया, बेहोश होकर गिर पड़े। होश में आए तो अर्ज किया, परवरदिगारा किसके पास इतनी नेकी होगी जो इतने लंबे चौड़े तराजू को भरेगी? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत ने कहा, ऐ दाऊद, मैं जिससे राजी हो जाऊं, मैं जिससे खुश हो जाऊं, तो सदके के एक छुहारे से और कल मैं अल्लाह से उस तराजू को भर दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह, आज़ो से बोलो सुभान अल्लाह, आज़ो से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अमल की कसरत नहीं देखता है, दिल का खुलूस देखता है। तुम इस मजमे में बैठे हो, अगर ये समझ के बैठे कि जिक्र रसूल हो रहा है, अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है, अल्लाह यही अदा पसंद कर ले तो यही निजात का जरिया है, यही बख्शिश का सामान है। फरमाया है दाऊद, मैं जिससे राजी हो जाऊं तो सदके के छुहारे से कल मैं अल्लाह से उस तराजू को भर दूंगा। असल चीज अमल की कसरत नहीं होती, दिल का खुलूस होता है। इसीलिए सूरह मुल्क में रब फरमाता है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जिंदा किया, तुम्हें मुर्दा करता है। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत और जिंदगी पैदा की ताकि अल्लाह आजमाए, देखे कि तुम में से किसका अमल अच्छा है। तुम्हारा अमल ज्यादा है ये नहीं कहा, ये कहा तुम में से किसका अमल अच्छा है।
तो अल्लाह ताला अमल का हुस्न देखता है, दिल का खुलूस देखता है। ये मिंबर रसूल है, मिंबर रसूल है। और ये मिंबर सजाया आता है नबी को देखने के लिए, नबी की बात सुनने के लिए। नबी को बज़ाहिर नहीं पाया हमने, तो नबी की बात तो सुन ले। जरिए नजात है, बख्शिश का सामान है। लेकिन ये स्टेज अब जो आमतौर पर जलसे हो रहे हैं, ये नाटक और ड्रामा, जलसा अब नाटक और ड्रामा बन गया। कोई बाबा ऐसे बुलाए जा रहे हैं जो लतीफे सिर्फ सुना रहे हैं, लोगों को हंसा रहे हैं, और उसमें ये कम पढ़े लिखे या पढ़े लिखे भी है तो दीन की समझ नहीं है, उसी में खुश। सही ऐसे शायर को बुला रहे हैं जो माइक को नचाते हैं, खुद भी नाचते हैं और दूसरों को भी नचवाते हैं। मुसलमानों, अभी हजरत ने कितनी अच्छी तकरीर की। इस्लाम की समझ पैदा कीजिए, दीन की समझ पैदा कीजिए। मिंबर रसूल है, इसकी लाज रखिए। अभी मैं पिछले साल तरवाड़ी में आया, लोग कहते हैं कि पीर साहब गुस्सा करते हैं। वो बाप कहलाने का हकदार नहीं जो बच्चों की गलतियों पर ना डांटे। बिल्कुल। पीर कहलाने का हकदार नहीं जो अपने मुरीदीन को गलत बातों पर नसीहत न करे। जब मैं मस्जिद में पहुंचा, मस्जिद अल्लाह का घर है, डीसी के चैम्बर में और डीसी के इजलास में तुम शोर करो तो 4 घंटा तुम्हें पुलिस के हवाले कर देगा। एसपी के चैम्बर में जाकर शोर करो तो तुम्हें जाकर बैठा देगा तहवील में, 4-5 घंटा पुलिस कस्टडी में बैठा देगा। डीसी के चैम्बर में इजलास में, एसपी के चैम्बर में इजलास में शोर मचाना ये गलत है, जुर्म है। पुलिस कस्टडी में बैठा दिए जाओगे तो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन, बादशाहों के बादशाह के घर में शोर मचाना। नबी की शान में नात पड़ी जा रही है। नबी की शान में संजीदा नात होनी चाहिए। ये नहीं कि माइक घुमा कर कोई नाचे और लोगों को खड़ा कर करके नचवाए। मैं जब पहुंचा तो देखा कि बच्चे सब उठ करके खड़े होकर के शोर कर रहे हैं। और वो शायर इसी में मगन है। 35,000 पाता है, 40,000 पाता है, 40,000, 50,000 की डिमांड, 35,000 की डिमांड, 30,000 की डिमांड कम से कम। अब वो नचवाता इसलिए माइक लेकर के नाचता है और दूसरों को नचवाता है ताकि मकबूल बने। और ये लड़के जो आजाद ख्याल है वो हमें ज्यादा से ज्यादा बुलवाए, हमारा नजराना बनता रहे। एक पीर की जिम्मेदारी क्या है? एक बाप की जिम्मेदारी क्या है? जैसे ही मैंने कदम रखा मैंने देखा शोर होगा हो रहा है, हंगामा मचा है और दांत खड़े खड़े होकर के उछल करके दिए जा रहे मस्जिद के अंदर। मैंने सख्त तंबीह की तो हमारे ये आजाद ख्याल नौजवानों को बुरा लगा, शिकायतें की, पीर साहब डांटते। अरे वो पीर कैसा जो ना डांटे? वो पीर कहलाने का हकदार ही नहीं है। वो बाप कैसा जो बच्चों की गलतियों पर तंबीह ना करे? ये जलसा, ये रसूलुल्लाह का जलसा, और इसमें उसी को बैठने का हक है जो वाकई नायब रसूल हो जाने शरीफ पैगंबर। आज उलमा की तकदीरें लोग पसंद नहीं करते, शायरों ही की सुनना चाहते हैं। तो शायरों का कलाम भी संजीदा शायरों का सुनिए। दिलकश राशि पढ़ता, संजीदा पढ़ता। अभी अरशद बनारसी ने पढ़ा, संजीदा पढ़ा। उससे पहले महबूब फैजी ने पढ़ा, अच्छा पढ़ा, संजीदा पढ़ा। संजीदा शायरों को दावत दीजिए,
संजीदा मुकर्रिरीन की दावत दीजिए। ये रसूलुल्लाह का स्टेज है, इस स्टेज की लाज रखिए, इज्जत रखिए, एहतराम कीजिए, वरना वो अगर नाराज हो गए तो कहीं आपका ठिकाना ना होगा। तो आपके रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और नबी की बोली है कि हजरत दाऊद ने जब अर्ज किया, परवरदिगारा ये तराजू इतना लंबा चौड़ा कि सातों आसमान और सातों जमीन इस तराजू में रख दिए जाए तो इतने छोटे पड़ जाएं जैसे बड़े मैदान में अंगूठी। परवरदिगार किसके पास इतनी नेकी होगी जो इस तराजू को भरेगी? तो अल्लाह की रहमत ने कहा है, दाऊद मैं जिससे खुश हो जाऊं, जिससे राजी हो जाऊं, तो सदक़े के एक छुहारे से और कल मैं ला इलाहा से उस तराजू को भर दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह, आज़ो से बोलो सुभान अल्लाह, खड़े होकर बोलो सुभान अल्लाह। खड़े हो जाओ ताकि नींद तुम्हारी दूर हो जाए। खड़े हो जाओ, बोलो सुभान अल्लाह, आज़ो से बोलो सुभान अल्लाह, आज़ो से बोलो सुभान अल्लाह। बैठ जाइए, बैठ जाइए, सुनिए तवज्जो के साथ। तो आपके नबी ने फरमाया कि सुभान अल्लाह व बिहम्दी, बोलो मेरे साथ पढ़ो, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये अदा करना आसान है, लेकिन मीज़ान अमल में भारी रहेगा। मीज़ान अमल में सुनो कुरान क्या कहता है, फ़अम्मा मन सक़लत मवाज़ीनुहु फ़अईशतुन राज़िया, जिसका मीज़ान अमल भारी हो गया वो जन्नत में मनचाही जिंदगी गुजारेगा। वो जन्नत में मनचाही जिंदगी। कितना आसान है ये कि रब ताला खुश हो जाए जो जन्नत में मनचाही जिंदगी गुजारे। किसका मन नहीं चाहता कि हमें दुख ना पहुंचे, सुख पहुंचे, तकलीफ ना पहुंचे, आराम पहुंचे। तो जन्नत में आराम ही आराम होगा, सुख ही सुख होगा। फीशति राजिया, मन चाही जिंदगी अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में अता फरमाएगा। मन सक़लत मवाज़ीनुहु फ़हुव फीशति राजिया, जिसका मीज़ान अमल भारी हो गया वो जन्नत में मन चाही जिंदगी गुजारेगा। और सुभान अल्लाह बोलना अल्लाह को ऐसा प्यारा है कि रब के रसूल फरमाते हैं कि सकीलतान फिल मीज़ान, ये सुभान अल्लाह कहना मीज़ान अमल को भारी बना देता है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आज़ो से बोलो सुभान अल्लाह, आज़ो से बोलो सुभान अल्लाह। और उसी बुखारी शरीफ की उसी हदीस के हाशिये में किताबुद दावात की बुखारी शरीफ से एक हदीस नकल की है, उस हाशिये पर भी है और किताबुद दावात में भी है कि मन काला सुभान अल्लाह बिहम्दिही, मन काला सुभान अल्लाह बिहम्दिही मिअता मरतन फी यौम हुत्तत खतायाहु व इन काना ज़बदल बार। नबी फरमाते हैं, बुखारी के शरीफ की किताब दावात की हदीस है, और इसी आखिरी सफ़े की हदीस के बगल में हाशिया पर भी हदीस है कि जिसने सुभान अल्लाह और बिहम्दिही 100 बार पढ़ा उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं, गर्चे समुंदर के झाग के बराबर। सुभान अल्लाह, वाह। ये तकरीर सुनने के लिए तो तुम चाहोगे नहीं, इसलिए कि ये संजीदगी के साथ है। ऐसे बाबा को बुलाओगे जो ड्रामा करे स्टेज पर, तो उससे बेहतर तो ये था तुम्हारे लिए, तुम्हारी आवारा जिंदगी के लिए बेहतर तो ये था कि तुम किसी नचनिया कव्वाला को बुला लेते, नचनिया को बुला लेते, गवैया को बुला लेते। ये रसूलुल्लाह के नायब के नाम पर तुम ड्रामा करने वाले मौलाना को बुलाते हो, लतीफा सुनाने वाले मौलाना को बुलाते हो, नाचने वाले शायर को बुलाते हो। तुम्हारा ईमान कहां खो गया है? तुम्हारी मोहब्बत रसूल कहां खो गई है? गर्दन कट जाए अल्लाह और उसके रसूल की बात ना कटे तो मोमिन हो, तुम्हारी शान ये होनी चाहिए। तरवाडी के मुसलमानों, ये सुभान अल्लाह बेहम्दिही ये रोजाना 100 बार और हो सके तो 313 बार अगर मरीज पढ़ेगा, अव्वल आखिर दरूद शरीफ और सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, बोलो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही,
मगरिब या ऐशा के बाद 313 बार, तो इंशाअल्लाह ताला उसे उस मर्ज से शिफा मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ो और उसके में बीच में पढ़ो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह व बिहम्दी, हो सके अलहम्द याद हो अलहम्द पढ़ लो, आयतुल कुर्सी पढ़ लो, चारों कुल पढ़ लो और थोड़े से पानी में फूंक करके उसे रोजाना पी लिया करो, तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे मर्ज से तुमको शिफा मिल जाएगी। मेरे दोस्तों, कितनी खुशनसीब है तुम्हारी बस्ती, तर हो गई, तर हो गई, कामयाब हो गई है तुम्हारी बस्ती कि तुम्हारे गांव में नबी पाक तो तशरीफ नहीं लाए, लेकिन नबी पाक का लाया हुआ कुरान उससे फैलाया जा रहा है इस गांव से। ये देखो इनके सीनों में कुरान है। तुम्हारे रब ने कह दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लनल कुरान व इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कुरान हम ही ने नाज़िल किया है और हम मुहाफिज हैं कुरान के। सुभान अल्लाह। कुरान मिटाने की बहुत साजिश की गई। कुरान जो दफ्तियों के दरमियान है, इसे कोई बदबख्त जला भी दे, दरिया में भी डाल दे, तो भी कुरान खत्म न होगा जो इनके सीनों में महफूज है। सुभान अल्लाह। जो इनके सीनों में महफूज है। कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह की बोली का नाम है कुरान। कुरान अफजल है कि नबी अफजल है? बोलो भाई, कुरान अफजल है कि नबी अफजल है? बोलो, अरे बोलो, कुरान अफजल है कि नबी अफजल है? अरे बोलो, आप ही बोलिए मौलाना। हाँ, कुरान अफजल है। दो जिहत है इसमें, दो सूरत है। कुरान खुदा की बोली, तो सारे कुरान जो मस्जिदों में है, घरों में है, खुदा ना खास्ते जला दिए जाएं, दरिया में डाल दिए जाएं। ये कागज वाले कुरान जल गए। कुरान जो अल्लाह का कलाम है वो कभी खत्म ना होगा। बेशक, वाह। वो कभी खत्म ना होगा। रब ने फरमा दिया कि हमने नाजिल किया और हम ही उसके मुहाफिज हैं, वो कभी खत्म नहीं होगा। अल्लाह की जात कदीम है, हमेशा से हमेशा रहेगी। तो अल्लाह की बात भी कदीम है, अल्लाह का कलाम भी कदीम है, हमेशा से हमेशा रहेगा। ये कुरान जो खुदा का कलाम है, अल्लाह की बात है, हमेशा से हमेशा रहेगी। अल्लाह की सिफत है, बोलो अल्लाह की सिफत है। कुरान अल्लाह की, कुरान जो कलाम इलाही, जो अल्लाह की बात है, वो हमेशा से हमेशा रहेगी और वो कदीम है। और नबी तो पैदा हुए, आमना के पिसर हैं, अब्दुल्लाह के लाल हैं, पैदा हुए, वो कदीम नहीं है। कुरान कदीम है, इसलिए वो नबी से अफजल है। लेकिन कुरान जो छापे खाने में कागज सादा गया और छप के चला आया, और जिसे कहते हैं कुरान, तो पहले वो छपा नहीं था, अब छपा। और कभी कोई बदबख्त उसे जला सकता है, वो सीधा हो जाए तो दफन कर देगा। तो कुरान जो सादे कागज पर छपता है, मस्जिदों और घरों में पाया जाता है, वो कुरान हादिस है, वो पैदा हुआ, वो बनाया गया, छापा गया। और नबी भी पैदा हुए, नबी भी मखलूक। वो कुरान जो कागज पर छापा गया वो भी मखलूक। इस एतबार से देखिए तो नबी कुरान से भी अफजल है। वाह। छपे हुए कुरान से नबी अफजल है, और अल्लाह का कलाम जो कलाम इलाही है वो नबी से भी अफजल है। ये औरतें बैठी हुई हैं, पर्दे का इंतजाम और पाबंदी होनी चाहिए, सही पर्दा होना चाहिए। औरतें बैठी हुई हैं, जिस तरह मर्दों पर अल्लाह उसके रसूल के हुक्म है, वैसी औरतों के लिए भी हुक्म के मामले में लगभग मुसावी हैं। तुम्हारे नबी ने कहा, और नबी की एक बात भी सुन लो तो उस पर खुश हो जाओ, उस पर सुभान अल्लाह कहो।
ये गवैयों की बातों पर सुभान अल्लाह कहते हैं, जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए तुम्हारे स्टेजों पर आते हैं। नबी की बात सुनो तो खुश हो जाओ। तुम्हारे नबी क्या कहते हैं? अब तुम्हारे नबी की बात मैंने बताई कि वो भी वही इलाही है, वो भी वही इलाही है। कुरान ने कह दिया कि नबी हमने आपकी तरफ वैसी भी वही की जो नूह की तरफ की है, यानी जिब्राइल के जरिए भी की है, और वो वही भी की है जो हमने इस्माइल पर की, याकूब पर की, इसहाक पर की थी। जबकि जिब्राइल इसहाक और इस्माइल पर आए ही नहीं है। तो पता चला कि जाहिरी वही भी हुई जो जिब्राइल के जरिए हुई, और बातिनी वही भी हुई जो बिला जिब्राइल की हुई। और जाहिरी वही को कुरान कहते हैं और बातिनी वही को हदीस रसूल कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। कुर्बान जाइए, फरमाया तुम में सबसे बेहतर, तरवाडी के मुसलमानों तुम में सबसे बेहतर, तुम में सबसे बेहतर, सारे जहां के मुसलमानों तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। सुभान अल्लाह, वाह। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। तुम में सबसे बेहतर वो है। नबी ने कहा बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो बोल सुभान अल्लाह, बोल सुभान अल्लाह। नबी क्या कहते हैं? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। मस्जिदों में तुमने देख लिया ना, अंसारी साहब भी मस्जिद पहुंचे, शेख साहब भी मस्जिद पहुंचे, सैयद साहब भी मस्जिद पहुंचे, खान साहब भी मस्जिद पहुंचे, सब मस्जिद पहुंचे, लेकिन कोई हाफिज कुरान नहीं। न सैयद साहब हाफिज कुरान है, न शेख साहब हाफिज कुरान है, न खान साहब हाफिज कुरान है, न अंसारी साहब हाफिज कुरान है। लेकिन गरीब डूब का बेटा जो मुसलमान हो गया और हाफिज कुरान बन गया, वो भी मस्जिद में पहुंचा है। और जब नमाज पढ़ाने का वक्त आया तो उसी हाफिज को जो डूब का बेटा है हाफिज कुरान बन गया है, मुसल्ले इमामत पर आगे बढ़ाएंगे, नबी का नायब बनाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया ही में बता दिया कि तुम में अफजल वो है जो दीन सीखे। नबी ने फरमाया, अबू दरदा की हदीस है, कुन आलिमन और मुतअल्लिमन और सामिअल इल्म और मुहिब्बल इल्म वा तकुम खामिसन। अभी आप हजरत ने ये हदीस सुनाई, आलिम बनो या इल्म सीखने वाले बनो, इल्म सीखने वाले बनो। तो डोम का बेटा भी हाफिज कुरान बन जाए तो वही इमामत का अहल है, वही नायब रसूल है, वही जानिशीन पैगंबर है, उसी को इमामत का हक है। मस्जिद की चारदीवारी ने फैसला कर दिया कि अफजल कौन है, अफजल कौन है, तुम अफजल हो या ये डोम का बेटा जो हाफिज कुरान बना, ये अफजल है। ये हुफाज, ये फारिग हुए, आप ही के हैं, आपकी औलाद है, औलाद की तरह है। नबीब कादरी के भी इनमें औलाद हैं, जिनकी लड़के हैं, जिनकी दस्तार हिफ्ज़ नवाजा गया है। कितनी बड़ी खुशनसीबी है। तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं, और जोर से बोलो, तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं, तुम्हारे घर में, तो हर मेहमान के लिए एक ही बिछौना होता है या अलग अलग बिछौने होते हैं? एक देहाती मेहमान आ गया तो कथरी बिछा दिया, ऐसे ही सूजरी बिछा दिया, चटाई बिछा दिया। अब पीर साहब आ गए तो सबसे अच्छा बिछौना निकाला, दामाद आ गया तो सबसे अच्छा बिछौना निकाला, समझी आ गया तो सबसे अच्छा बिछौना निकाला। मेहमान में फर्क होता है, जैसा मेहमान वैसी स्वागत, जैसा मेहमान वैसा इस्तकबाल। दूसरे मुल्क से, हिंदुस्तान में विदेश से मेहमान आते हैं, लेकिन हर मेहमान की एक ही तरह
स्वागत नहीं की जाती। जैसा मेहमान होता वैसी स्वागत। सुपर पावर मुल्क से भी आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं, सऊदी अरब से भी आते हैं, बर्तानिया से भी आते हैं, फ्रांस से भी आते हैं, और किसी अफ्रीकी मुल्क के छोटे रियासत छोटे मुल्क से भी यहां विदेश से मेहमान आया। जब वो एयरपोर्ट पर उतरता है तो उसके लिए कालीन बिछती है, लेकिन सबके लिए एक तरह के कालीन नहीं बिछती। कालीन तो बिछती है। अफ्रीकी मुल्क से, गरीब मुल्क से अगर कोई राष्ट्रपति आया है, कालीन बिछा दी गई। लेकिन अगर सुपर पावर अमेरिका से कोई आया है, सऊदी अरब से आया है, तो उसके लिए लाल कालीन बिछती है। लाल कालीन बिछाना, पता चला कि सबसे बड़ी स्वागत, सबसे बड़ी स्वागत यह है कि मेहमान के लिए लाल कालीन बिछाई जाए। विदेश से, अमेरिका से आया, बर्तानिया से आया, फ्रांस से आया, सऊदी अरब से आया, तो उसके लिए लाल कालीन बिछी। पता चला सबसे बड़ा इस्तकबाल और स्वागत ये है कि लाल कालीन बिछाई जाए। ये बच्चे कितने खुश नसीब हैं कि तुम्हारे नबी फरमाते हैं कि इन बच्चों के लिए जो हाफिज कुरान बने, आलिम दीन बने, इनके लिए अल्लाह के फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्नल मलाइकता लतज़हा अजनिहता रिज़न लेता। इन बच्चों के लिए अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि अल्लाह के फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। ये मेहमान है, किसके मेहमान है? कहते हो मेहमान रसूल हैं। तुम्हारे घर मेहमान आए तो तुम उनकी खातिरदारी करते हो, उनके लिए अच्छा बिछौना बिछाते हो, सोफे पर बैठाते हो, अच्छा खाना खिलाते हो, अच्छा नाश्ता लाते हो। तुम आम आदमी हो, आम आदमी के मेहमान की जब इतनी स्वागत है तो मेहमान रसूल की कितनी स्वागत होनी चाहिए। इनकी कदर करो, इन्हें पहचानो कि ये कौन है। तुम अपने मेहमानों के लिए नाश्ता अच्छा लाते हो, खाना अच्छा लाते हो, सोफा पर बैठाते हो, उनके लिए अच्छा बिछौना बिछाते हो। तुम आम आदमी हो, आम आदमी के मेहमान की जब ये स्वागत है तो जो मेहमान रसूल है उसकी स्वागत का आलम क्या होगा। वाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो आए औरतें, तुम भी सुनो। तुम नमाज नहीं पढ़ती, ये सब जलसा उलसा सुनने से कुछ फायदा तो होगा, लेकिन पीटी जाओगी कब्र में भी। अब पीटी जाओगी क़यामत के दिन भी, जहन्नम में डाली जाओगी। डरो अल्लाह से, डरो कब्र के अजाब से, मुनकर नकीर के सवाल से। नमाज पढ़ती हो तुम, तुम्हारे घर में बरकत नहीं इसलिए कि तुम नमाज नहीं पढ़ती। तुम्हारे घर में नमाज नहीं तो बरकत नहीं, नमाज नहीं तो बरकत नहीं। बरकत चाहती हो तो नमाज पढ़ो। सिर्फ हैज और नफास, बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है और हैज आने के बाद जो खून आता है, उन्हीं हालत में तुम्हारे लिए नमाज माफ है। लेकिन जब तुम पाक हो तो तुम नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ती नहीं, कहती बरकत नहीं। नमाज नहीं तो बरकत नहीं। नमाज की बरकत रहेगी तो अल्लाह की बरकत रहेगी। वाह, नमाज की बरकत पैदा करो और कुरान पढ़ो। 4 पैसा अल्लाह ने दिया है तो सबसे पहले टीवी शोहर से खरीदवाती है, और टीवी पर लड़का नाच रहा है, लड़की नाच रही है, लड़का लड़की को चूम रहा है, लड़की लड़की को चूम रही है, लड़का लड़की को दबोच रहा है, लड़की लड़के को दबोच रही है। दिल पर हाथ रख करके ऐ मेरी माँ बहनों, तुम सोचो और गौर करो कि जिस घर में नाच होगा टीवी के शीशे पर, लड़का नाचे लड़की नाचे, लड़का लड़की को चूमे लड़की लड़के को चूमे, बेहयाई बलात्कारी जिस घर में दिखाई जा रही है, वहां खुदा की रहमत आएगी? अरे बोल, खुदा की रहमत आएगी? वहां शैतान आएंगे, भूत आएंगे, आसेब आएंगे, खबीस आएंगे, आफात आएंगे, बलियात आएंगे। वहां खुदा की रहमत नहीं आएगी। अगर तुम चाहते हो कि खुदा की रहमत तुम्हारे घर में आए तो अपने घरों में कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की रहमत आएगी।
कलमा पढ़ो अल्लाह की रहमत आएगी, दरूद पढ़ो अल्लाह की रहमत आएगी, तस्बीह पढ़ो अल्लाह की रहमत आएगी, इस्तिग़फ़ार पढ़ो अल्लाह की रहमत आएगी, खुदा की हम्द पढ़ो अल्लाह की रहमत आएगी, नबी की नात पढ़ो, बुजुर्गों की मनक़ूत पढ़ो अल्लाह की रहमत आएगी। तुम्हारे नबी सच्चे हैं कि झूठे हैं? बोल, अरे सच्चे हैं कि झूठे हैं? फिर खड़ा करें तुम लोगों को। देखा है छड़ी? छड़ी देखा है कि नहीं? बेदार रहो, जागो। 3 बजे 3:30 बजे तकरीर करा रहे हो, 4 बजे कितना बजा है? 4 बजा है। अब आजान होने वाली है थोड़ी देर में, अब आजान होगी, है ना? बस यही आखिरी हदीस सुन लो। तुम्हारे नबी फरमाते हैं, मुस्लिम की हदीस है और भी हदीस की किताबों में ये हदीस है, अल्लज़ीना यक़रऊनल कुरान नज़लत अलैहिमुस सकीना। आज परेशान हो घर से, औलाद से, खेती बाड़ी से, कारोबार से, तुम्हारी परेशानी कैसे दूर होगी? नबी ने फरमा दिया कि तुम अगर परेशानी दूर करना चाहते हो तो कुरान की तिलावत करो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी, दिलों को सुकून मिलेगा। गशतुर रहमा, कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। अल्लाह की रहमत, बोलो अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। ढांपना समझता है? ढांपना जो है, देगची पर ढक्कन रखने को ढांपना नहीं कहते, ढांपना कहते हैं चारों तरफ से घेर के हिफाजत करना। देखो चारों तरफ से घेर दिया, ऊपर से भी, नीचे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी। टोकरी जानता है? टोकरी, अबे टोकरी जानता है? टोकरी जानता है? टोकरी से मुर्गा मुर्गी ढांप दो, मुर्गा मुर्गी चल रही है सड़क पर, बिल्ला आया दबोच दिया। लेकिन जब टोकरी से ढांप दोगे, ऊपर टोकरी नीचे जमीन, दाएं टोकरी बाएं टोकरी, आगे टोकरी पीछे टोकरी, तो बिल्ला खा नहीं पाएगा। खा पाएगा? अरे खा पाएगा? टोकरी से मुर्गा ढांप दो तो बिल्ला ना खा पाए। और नबी फरमा रहे हैं, सच्चे हैं कि झूठे हैं? बोलो, अरे सच्चे हैं कि झूठे हैं? नबी सच्चे, नबी का कलाम सच्चा। नबी फरमा रहे हैं कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है। जिसे अल्लाह की रहमत ढांप ले, ऊपर भी अल्लाह की रहमत, नीचे भी अल्लाह की रहमत, दाएं भी अल्लाह की रहमत, बाएं भी अल्लाह की रहमत, आगे भी अल्लाह की रहमत, पीछे भी अल्लाह की रहमत। टोकरी से मुर्गा ढांप दो तो बिल्ला ना खा पाए, और जिसे रब की रहमत ढांप ले उसे ना शैतान नुकसान पहुंचाए, ना भूत, ना आसिफ, ना खबीस। सुभान अल्लाह, आज़ो से बोलो सुभान अल्लाह, आज़ो से बोलो सुभान अल्लाह। टीवी ले आए, नाच हो रहा है, बलात्कारी जनाकारी हो रही है, चुम्मा चाटी हो रही है, उस घर में खुदा की रहमत नहीं आएगी, भूत आएंगे, आसेब आएंगे, खबीस आएंगे, आफात आएंगे, बलियात आएंगे। चाहते हो खुदा की रहमत आए तो घरों में कुरान की तिलावत करो। आगे फरमाया, गशतुर रहमा व हफ़्फ़तहुल मलाइका, जो लोग कुरान पढ़ते हैं फरिश्ते उससे घेरे में ले लेते हैं। तुम्हारे यहाँ लातेहार में मनिस्टर आता है तो मनिस्टर के साथ 1-2 नहीं 10-12 कमांडोज होते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे। पेशाब करने के लिए रास्ते में रुकता है तो एक कमांडो ठीक उसके पीछे मशीन गन लिए खड़ा रहता है, उसकी हिफाजत पर, उसकी हिफाजत करता रहता है, घेरे में लेके चलते हैं। नबी फरमाते हैं कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं फरिश्ते उन्हें घेरे में ले लेते हैं, यानी फरिश्ते कुरान पढ़ने वालों के लिए कमांडो सिपाही बनकर उनकी हिफाजत करते हैं। बोलो सुभान अल्लाह, आज़ो से बोलो सुभान अल्लाह, आज़ो से बोलो सुभान अल्लाह, आज़ो से बोलो सुभान अल्लाह। तुम अपना घर बनाए हो, अरे घर बनाए अपना है तो पक्का मकान जब बनाया तो पक्का मकान बनाते वक्त मिस्त्री लाए, इत्तेफाक से अनाड़ी मिस्त्री मिल गया, उसने ईंटें टेढ़ी मेढ़ी जोड़ दी, दीवार टेढ़ी कर दी। टेढ़ी दीवार पर छत कैसे पड़ेगी? तुमने देखा, नाराज हुए, मिस्त्री को भगा दिया, मजदूरी भी नहीं दिया। लेकिन अल्लाह की रहमत तो देखो, बुखारी की हदीस से किस्सा कहानी नहीं है। नबी फरमाते अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततअ फ़ीहि व शाक़ुन, जो कुरान पढ़ता है, पढ़ने नहीं आता, अनाड़ी है, जैसे तैसे पढ़ रहा है तो मजदूरी कटती नहीं है, सवाब कम नहीं होता। नबी फरमाते पढ़ने नहीं आता
अनाड़ी है, जैसे तैसे पढ़ रहा है, पढ़ना उसके लिए दुश्वार है, मजदूरी नहीं करती, सवाब कम नहीं होता। लहू अजरान, उस टेढ़ा मेढ़ा पढ़ने वाले के लिए अल्लाह दुगना सवाब अता फरमाता। वाह सुभान अल्लाह, लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब। खड़ो कहो सुभान अल्लाह। खड़े हो, खड़े हो। गवैया नाथ में खड़े होकर के सुभान अल्लाह कहता है, और इतनी प्यारी बात बता दी, अजर बता दिया। तुम जैसे तैसे कुरान पढ़ो, पढ़ने नहीं आता है, अल्लाह ताला तुम्हारे अमल को सिर्फ नहीं देखता, दिल का खुलूस देखता है कि मेरा बंदा आता जाता कुछ नहीं है, मेरे कुरान के साथ लगा हुआ तो है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बैठ जाओ, बैठो, अब सुनो मेरी बातें। सरकार गौसे पाक को जानते हो? अरे बगदाद वाले पीर को जानते हो? तो बगदाद वाले पीर जो सारे वलियों के सरदार हैं, सारे वलियों के सरदार हैं, रब ने चुन लिया, वलियों के सरदार बना दिया। हुक्म हुआ, ऐ अब्दुल कादिर मेरे प्यारे, कह दो तुम्हारा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है। गौसे पाक ने दिल से, अपने दिल से गढ़ के नहीं, रब के हुक्म फरमाया, कदमी हाजी अला रक़बत कुल्ले औलिया अल्लाह, मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है। दुनिया में जितने वली थे 350-400 के करीब, सब ने सर झुका दिया और कहा हुजूर आपका कदम मेरे गर्दन ही पर नहीं, सर आंखों पर है। ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। क्या बात है, वाह वाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, आज़ो से बोलो सुभान अल्लाह। तो उन्हीं गौसे पाक के बेटे हैं हमजा शरीफ। हमजा शरीफ सुना है? अरे हमजा शरीफ सुना है? गौसे पाक के 12वीं पुश्त के बेटे। देखो आजान होने लगी, ये तकरीर का वक्त है, ये बिदअत है हिंदुस्तानियों की, पाकिस्तानियों की, बांग्लादेशियों की। ऐसे अल्लाह मरब्बा ज़िद्दात तामत व सवात क़यामत आते मोहम्मद नसीब व बस मकाम महमूद अल्लाज़ी वातु वर्ज़ुक़ना शफ़ाअत मोहम्मद। उन्हीं गौसे आज़म के बेटे हैं 12वीं पुश्त के हमजा शरीफ सैयदना मोहम्मद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला। बेशुमार करामत है, मिट्टी का ढेला गरीब को दिया, सोने का ढेला बन गया। हजरत के साथ 40 मुरीदीन आए थे, भूखे थे, कहा सरकार जंगल झाड़ है, खाने को कुछ भी नहीं। हजरत ने देखा, निगाह उठाई तो एक बछिया 2 माह की चर रही थी। हजरत ने कहा दूध लो। चरवाहा करीब किया, थन जाहिर हो गया, दुआ तो इतना दूध निकला कि 40 के 40 मुरीद ने पेट भर के पिया, सैराब हो गए। सोन नदी ने धारे को रुख पलट लिया, सूखी लकड़ी गौसे पाक की छड़ी थी, गाड़ दिया हमजा शरीफ में, हरी भरी फौरन हो गई और सोन नदी ने धारे का रुख बदल दिया। मुर्दा घोड़ा मर गया था हाजी खां जामे खां की गफलतों से, हजरत ने दुआ कर दी, मुर्दा घोड़ा जिंदा हो गया। सबसे बड़ी करामत यह है कि कुफरिस्तान में इस्लाम का झंडा गाड़ा, खुदा के दीन को जिंदा फरमा दिया। उसी की एक शुआ आपके तरवाडी में, अनवार सैयदना मदरसा कादरिया। गौसे आजम पीरान पीर का नाम भी है, सैयदना पाक का भी नाम है, फैजान है गौसे पाक का। उसकी लाज रखो, उसका एहतराम करो, है ना। नबी की बात ना कटे, गर्दन कट जाए, नबी की बात ना कटे। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, अल्लाह दे रहा है ज़कात दो, अल्लाह दे रहा है हज करो, और कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कुरान पढ़ो, एक पारा नहीं, 1-2 सफ़ा पढ़ लो, वो भी नहीं तो कुल अल्लाह 10 बार पढ़ लो। कलमा पढ़ा करो कम से कम 100 बार। और मैंने बताया कि सुभान अल्लाह बिहम्दिही मगरिब ऐशा बाद पढ़ो, पानी पर दम करो, पियो, इंशाअल्लाह ताला मर्ज से निजात मिलेगी। और नबी फरमाते तराजू के पल्ले में पूरी दुनिया, आसमान, जमीन, चांद, सूरज, पत्थर, पहाड़ रख दे जाएं, दूसरे पल्ले में कलमा रख दे जाए तो कलमा का पल्ला भारी रहेगा। कलमा पढ़ा करो 100 बार, नबी पर दरूद पढ़ा करो, जो दरूद याद हो, वरना ये सबको याद रहता। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तभी पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कम से कम 100 बार, 200 बार, 500 बार कलमा पढ़ो, दरूद पढ़ो। नबी फरमाते हैं जो नबी पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 मरतबा रहमत नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाह अकबर 34 बार। ये तस्बीह नमाज के बाद भी और वैसे भी पढ़ो। दरूद शरीफ चारों कुल पढ़ करके रोजाना फातिहा पढ़ो नबी पाक की बारगाह में, और साथ साथ अपने लिए दुआ करो
और शजरा नज़म वाला शजरा जो शजरे में है वो भी बरकत के लिए एक बार पढ़ लिया करो। तमाम मर्दों के साथ औरतों को भी नसीहत है, ये आपकी टीवी पर गाने बजाने सुनना और नाच गाने देखना ये काम नहीं आएगा, ये जहन्नम का रास्ता है। तुम्हारे घर में नहूसत रहेगी। बरकत चाहती हो तो कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, कलमा पढ़ो, दरूद पढ़ो, तस्बीह पढ़ो और रोज़ाना फातिहा गौसे पाक नबी पाक गौसे पाक सईदना पाक की बारगाह भेजा करो। बस इन्हीं चंद कलमात के बाद कि आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि आपने मदरसा अपने गांव में कायम कर रखा है और इससे ये हुफ्फाज फारिग हुए। आपको पता है आपके नबी ने कहा कि हाफिज जिस घर में पैदा हुआ अपने खानदान के 10 अफराद की शफाअत करेगा। तुम्हारा अमल काम दे ना दे, हमारे अमल भी सही नहीं है, क्या अमल तुम्हारा काम दे ना दे, कम से कम ये हाफिज बच्चा तुम्हारे लिए जरिए नजात बन जाएगा, बख्शिश का सामान बन जाएगा। और वो उसके आगे फरमाया जिसके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी है उनके लिए मग़फ़िरत का सामान बन जाएगा ये बच्चा, जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो गई। और एक हदीस में फरमाया कि हाफिज बच्चे के वालिदैन को, उसके वालिद को सोने ताज पहनाया जाएगा, ऐसा ताज पहनाया जाएगा जो सूरज से ज्यादा रोशन होगा। कितनी बड़ी खुशनसीबी है तुम्हारे लिए। बस इन्हीं चंद कलाम के बाद खड़े हो जाओ। और निस्बत बहुत बड़ी चीज़ है। कपड़े की दुकान में जाते हो, कपड़े को चूमते हो, दुनिया कहती है पागल है। आधा गज कपड़ा लाते हो, कुरान से लपेट देते हो, कपड़ा कुरान से लिपट गया तो उसे कहते हो जुज़दान। कुरान पढ़ने को उठाते हो तो पहले जुज़दान चूमते हो। वही कपड़ा दुकान में था तो चूमते ना थे, और कपड़े ने कुरान से निस्बत हासिल की तो कपड़ा भी इज्जत वाला हो गया, अजमत वाला हो गया। कपड़े की तकदीर संवर गई। कपड़ा निस्बत पाए कुरान से तो कपड़े की तकदीर संवर जाए, और तुम्हारी निस्बत रूहानी गौसे आजम से, नबी पाक से हो जाए तो बिगड़ी तकदीर बने, बिगड़ा मुकद्दर समझ जाए। निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मेरे दोस्तों और मेरे दीनी साथियों, सरकार नबी पाक से निस्बत हो गई तो नबी फरमाते हैं कुल्लो सबबिन व नसबिन यनक़तु इल्ला सबि नसबी। हर ताल्लुक क़यामत के दिन टूट जाएगा, हर नसब खत्म हो जाएगा, लेकिन नबी की निस्बत, नबी का ताल्लुक और नबी का निस्बत खानदान कभी खत्म ना होगा। वह हमेशा सदाबहार है, सदाबहार है।